Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we can do our chapter 1, Nutrition and Living Organism Plant. Let's start our chapter. Nutrition and Living Organism Plant. In class 6, we have already learned that food is essential for all living organism. कि क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फूड है, जो खाना, वो है इनिशियल है हमारे के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो भी जी रहे हैं, जो जीते ऑर्गेनिज्म के लिए. We also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals are all important component of our food. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड के, हमारे खाने का. These components of food are necessary for our food and are called nutrients. ये जो सारे कंपोनेंट है, ये जो फूड के, खाने के नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, हमें चाहिए हमारे बॉडी को, शरीर को, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and to provide the energy to carry out life process. ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो ताकत देते हैं कि मतलब वो एनर्जी, वो ताकत देते हैं कि वो बिल्ड कर सके अपनी बॉडीज़ को, ग्रो कर सके, बढ़ सके, और जो उनके जो डैमेज हो जाता है कोई पार्ट्स का, तो उसमें कोई चोट लग जाती है या वो टूट जाता है, तो उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक है, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो है उसे प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए एनर्जी, ताकत, कि वो कैरी कर सके, उठा सके अपनी लाइफ प्रोसेस को. ओके, इतना आपको समझ में आ गया? तो आगे है न्यूट्रिएंट्स आर टेकन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज. जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिए जाते हैं, टेकन किए जाते हैं उनकी बॉडी के द्वारा, खाने के जो है थ्रू देयर फूड के द्वारा, खाने के द्वारा, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडी, और वो यूटिलाइज्ड होते हैं, वो उपयोग होते हैं जो है उनकी बॉडी में. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, उसे लेने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है जो उसे लेने का, एंड यूटिलाइजिंग, उसे उपयोग करने का, फूड, खाने को, बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इज नॉन एज न्यूट्रिशन. इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. तो आगे है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है लेने के, फूड को लेने का, वो सेम नहीं होता है. मतलब हर किसी का अलग अलग होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, जो फूड हैबिट्स होती हैं, बेसिस होता है वो फूड हैबिट्स पे, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. ठीक है, तो जो मोड है, जो ऑब्टेनिंग का, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को लेने का, जो बॉडी में, शरीर में, वो डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरीज में. ठीक है, 2 हिस्सों में वो बांटा गया है. वो कौन सा 2 है? पहला तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है कैन मेक दियर ओवन फूड, वो अपना खाना खुद बनाएगा, फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स, जो है सिंपल रॉ मटेरियल से. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, सारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. एंड ग्रीक में जो क्या होता है कि ओटो का मतलब क्या है? ओटो मीन्स सेल्फ. ठीक है, ओटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ. एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. ठीक है, इतना आपका समझ में आ गया?
आप आगे ये भी जानेंगे कि कुछ जो हरे नहीं होते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स जो हरे नहीं होते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं। एक एग्जांपल आपको डू यू नो में दिया होगा, तो यहाँ पे आपको एक डू यू नो में बता भी रखा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, पर वो भी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब heterotrophic mode of nutrition. It is a mode of nutrition in which organism cannot prepare their own food on their own and depend on others for it. ये एक ऐसा mode of nutrition है जिसमें organism अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, वो दूसरों पे क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, all animals and few plants, सारे जानवर और कुछ पौधे, ठीक है, जो हरे नहीं होते ना, तो वो पौधे अपना खाना जो है नहीं बनाते हैं खुद, वो दूसरों पौधों पे डिपेंड होते हैं। आर हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इन ग्रीक में हेट्रॉन मीनिंग एंड अदर, दूसरे पे, ट्रॉप का तो आपको यहाँ पे बता ही रखा है, न्यूट्रिशन, दूसरे पे न्यूट्रिशन लेना। तो यहाँ पे आपको कुछ ये पौधा बता रहा है, ये जानवर बता रहा है। पौधा क्या कह रहा है कि I can prepare my own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight that is captured by chlorophyll. मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और कैप्चर किए जाती है जो सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा। अब ये एनिमल क्या बोल रही है, ये जो है हिरन जो है, डियर क्या है बोल रही है, आई कैन प्रिपेयर फूड ऑन माई ओवन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मैं अपना खाना खुद नहीं बनाती, मैं दूसरों पे डिपेंड होती हूँ अपने खाने के लिए। आपको ये भी पता है ये तो क्या है, हार्बीवोर, कार्निवोर, ऑम्निवोर, ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो डियर क्या होती है, हार्बीवोर। हार्बीवोर किसे कहते हैं, जो ओनली ग्रास ईट करे। कार्निवोर ओनली मीट ईट करे, मतलब जो नॉनवेज, ओनली मीट। ओके, और omnivore जो प्लांट भी खाएगा, मीट भी खाएगा अदर एनिमल्स का। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया। लेट अस स्टडी ऑफ द फ्लोइंग फ्लो चार्ट। अब हम इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगी कि इस बारे में हम क्या करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में ऑल ग्रीन प्लांट्स, हेटरोट्रॉफिक में एनिमल्स, मैन और ग्रीन प्लांट्स की। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक्स के 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो पहला होता है सप्रोट्रॉफिक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फंगी, मशरूम, ब्रेन मोड एंड सम बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं। पैरासिटिक, ये भी हम पढ़ेंगे एग्जांपल जो है डॉट, अम्ब। ठीक है, और जो एक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्बोइवा ह्यूमन्स इसके एग्जांपल है, वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, ये प्लांट्स के, ये ह्यूमन बींग के, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस और बेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो मैं इस सारे को आपको जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको अभी ये अलग से समझाती हूँ। तो ये मैंने देखो यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपको ये पता है ये लीव्स है, ये रूट्स है, ये फ्लावर है। ओके, तो अब उस पैराग्राफ में क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फर्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन देयर लीव्स। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो ऑकर कहाँ होता है, वो होता है हमारे लीव्स में। ठीक है, वो लीव्स में होता है। ठीक है, अब आगे है हैंड्स लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो लीव्स क्या होती है, हमारी फूड फैक्ट्री कहलाती है प्लांट की। The leaves have a green pigment called chlorophyll। जो leaves के अंदर एक green pigment होता है, ठीक है बच्चों, green pigment होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया क्लोरो।
किन्हें कहते हैं हम? ये लीव्स को कहते हैं। ओके, लीव्स को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल भी कहते हैं। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है तो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। आगे ये क्या कह रहा है? आगे ये कहता है कि इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। कि क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है जो सन है उसकी लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में ये जो है हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये सन एनर्जी जो है उसको कैप्चर करने में कौन हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है। The energy is used by plants to synthesize their food by using carbon dioxide and water। कि ये जो एनर्जी है वो हेल्प करती है उन्हें खाना बनाने में बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो घूमती रहती है। ऑक्सीजन यहाँ पे होती है। आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसेस घूमती रहती है। नाइट्रोजन होती है, आपके ऑक्सीजन यहाँ पे होती है। तो वो जब लेते हैं ना, कौन लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है, लीव्स जो है उनका खाना बनाती है। तो लीव्स इन सारे रॉ मटेरियल को जो होती है अभी इसमें जो है सनलाइट चाहिए होती है जो इन्हें खाने में हेल्प करती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। तो प्रोसेस का नाम लिख दिया हमने फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। फोटो मीन्स, अब इस फोटो का क्या मतलब है? इस सिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट जो होती है, ठीक है, फोटो का मतलब क्या है? लाइट। लाइट होता है। तो इसका मतलब हमने लिख दिया LIGHT, लाइट। ओके, और इस सिंथेसिस का क्या मतलब है? इस सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन। ठीक है, टू कंबाइन। ओके, कंबाइन करना। तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। ओके, Has it take place in the presence of sunlight? ये किसकी टेक प्लेस कब करता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, उसकी हाजिरी में। ठीक है, आपको पता है कि डे में तो वो क्या करते हैं? वो आपका प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो रात को जब रात ढल जाती है, ये नहीं होता कि आप अगर नीचे मत सो जाना कभी, क्योंकि रात को भी जो प्लांट होते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। वो भी मैंने आपकी इसकी वर्ड डाल रखी है चैप्टर 7 की, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वो भी आप देख सकते हैं। कि आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको उस चैप्टर की भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। The process can be written in the form of following equation। जो ये प्रोसेस होता है वो इस इक्वेशन में लिखा जाता है। तो मैं आपको वो इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस इक्वेशन को लिख रही हूँ। तो उस इक्वेशन में सबसे पहले तो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CAR डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर एक एरो लगा के, ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है प्लस, और वाटर प्लस में होती है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे। ठीक है, अब एक यहाँ पे जो है सनलाइट लिखेंगे और उसके नीचे एरो हम लगाएंगे, और जो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल लिखेंगे। तो इसे हम लिखते हैं इस टाइप से, सनलाइट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस इक्वेशन में लिखा होता है। ठीक है, ये पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस होती है वाटर, फिर सनलाइट, फिर एरो के नीचे क्लोरोफिल, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्लस में ऑक्सीजन। ये
कार्बोहाइड्रेट के बाद है ऑक्सीजन, यहाँ पे आया नहीं तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आप इसका पार्ट ना समझे, ये आगे इसका पार्ट ही है कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में से लिखा जाता है। तो आगे ये कह रहा है, तो अभी यहाँ पे हमारा जो है ये जो पूरा जो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ये पैराग्राफ जो है ख़त्म हो जाता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस अब हम ये स्टडी करेंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, from the above equation it is clear that carbon dioxide and water are the raw material for photosynthesis। इस पूरी इक्वेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, वाटर एंड मिनरल हम सोइल से लेते हैं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस पहला ये, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेते हैं, दूसरा ये हो गया। ठीक है, for this process chlorophyll and presence of sunlight light are also necessary। इस प्रोसेस के लिए जो सनलाइट है और जो लाइट है और जो क्लोरोफिल है वो necessary है, जरूरी है। since for these synthesis in leaves all the raw material need to reach here। इसी तरीके से हमारा कार्बन सिंथेसिस होता है और जो ऑल रॉ मटेरियल है वो जो होना यहाँ पे जो होने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम जो करेंगे वाटर और मिनरल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे। ठीक है, तो इतना हम समझ लेंगे। वाटर एंड मिनरल्स, these are absorbed by the roots from the soil। From here water and minerals are transported to the other parts of the plant by the vessels। जो वाटर और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं सोयल के द्वारा, और यहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, वेसल्स के जो द्वारा। वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट रन थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो वेसल्स है वो ट्यूब्स हैं जो रन करती है रूट्स के मतलब रन करती है थ्रू आउट द रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से और लीव से। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 8। इसके बारे में वेसल्स के बारे में आप चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वेसल्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, जाइलम, पोइलम, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम सॉयल, कि रूट एब्जॉर्ब करे वाटर मिनरल फ्रॉम सॉयल से। ये रूट हेयर होते हैं आपके, यहाँ पे जो है रूट पार्टिकल्स दिखा के। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम अब पढ़ते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट कहाँ से टेक करते कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू टीनी पॉड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अंदर आती है टीनी पॉड्स के द्वारा, जो लीव्स में जो होते हैं। ठीक है, तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन पोर्स को हम क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैर सेल। और जो स्टोमेटा होता है वो जो है क्या होता है, सराउंडेड होता है गैर सेल्स के। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं जो स्टोमेटा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोमेटा है आपका, ओके, वो जो है यहाँ पे आपका ये जो स्टोमेटा है वो स्टोमेट जो है पोस्ट सराउंडेड बाय गैर सेल। गैर सेल के द्वारा जो है सराउंडेड किया गया है। ये जो होते हैं माने ये इन्हें हम क्या कहते हैं, गैर सेल। ओके, इनलेट्स पोर्शन ऑफ लीफ इज शोइंग स्टोमेटा। ओके, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ स्टोमेटा अच्छे से। लीफ, तो ये जो हमारी ये जो लीफ है ये हमारी, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये हमारी जो लीफ होती है उसके अंदर एक तो क्लोरोफिल और एक स्टोमेटा होता है। और ये स्टोमेटा हेल्प किस में करता है, ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टोमेटा helps in exchange of
ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस। तो आपको इतना समझ में आ रहा है ना। तो जो स्टोमेटा है वो हमारा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा एक ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे डालेंगे हम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे लीफ के अंदर जो है स्टोमेटा होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ये हमारे सेल हो जाएंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारा स्टोमेटा हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। स्टोमेटा का मतलब लीफ के यहाँ पे हो जाता है, आप यहाँ पे कह लो, ठीक है। और आपको ये भी बता रखा है यहाँ पे ये जो हमारी ये लीफ का क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या मीन्स जो है, आपको जो है क्लास 6 में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सनलाइट इज अ लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट एक लाइट है और एक एनर्जी है जो सन से आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। जो है फोटोसिंथेसिस के जो है जल्दी जो है प्लांट्स यूज करते हैं इस एनर्जी को टू प्रिपेयर फूड, ठीक है, सनलाइट को अपने खाना बनाने के लिए। दैट इज व्हाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो ये प्रोसेस है फूड मेकिंग का प्लांट में उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मीन्स टू कंबाइन, लाइट टू कंबाइन, ओके। फोटो सिंथेसिस बन गया इसलिए। तो आगे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब हम पढ़ते हैं। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। जो लीव्स है वो ग्रीन होती है क्योंकि उनमें जो है एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंस होता है, वो है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। वो हेल्प्स करता है लीव्स को कैप्चर करने के लिए सोलर एनर्जी। द एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है वो यूज होती है प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, खाना बनाने में, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम ये DO9 भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो जहाँ पे आपको बताया हुआ कि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं जैसे पर्पल आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन नहीं है। सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मार्क्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट। कि कुछ वो भी लीव जो है क्लोरोफिल, सच लीव्स जो है क्लोरोफिल ऑब्टेन करती है, बट द ग्रीन कलर इन मार्क्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट। जो ग्रीन कलर क्यों होता है उनका, उनमें जो है और कलर पिगमेंट होते हैं इसलिए। The presence of additional pigment causes other leaf color such as red in color and purple in red cabbage. However, such leaves can still perform photosynthesis. जो presence होता है additional pigment का other leaves में, leaf colors में, तो वो हो जाती है रेड हो जाती है और पर्पल हो जाती है, कैबेज हो जाती है। उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये नहीं है कि आपकी जो येलो होती है ना उनमें नहीं होता, और जो सूख जाती है बिल्कुल पत्तियाँ, ठीक है। जो लीव्स पर्पल, रेड और ग्रीन हो वो लीव्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस फॉर्म करती है, मीन्स वो अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होगी। तो आप इस लीव को भी ऑटोट्रॉफ कह सकते हो। और जो अगर ये रेड होगी, ठीक है, अगर ये रेड होती तो भी हम इसे क्या कहते, फोटो ऑटोट्रॉफ जो है कहते, ओके। ना आपको समझ में आ गया, ओके। However, some variegated leaves have yellow patches. Such yellow areas of the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis. Some जो leaves होती है, जो है कुछ जो leaves होती हैं
वो क्या जो करती है, येलो पैचेस हो जाता है। अब ये लीफ है, इस जगह पे आपका येलो पैचेस हो जाता है, यहाँ पे इतना हिस्सा, और आपको देखते हो कुछ वो सूख नहीं जाती हैं वो लीव्स, तो उनमें वहाँ पे क्या होता है, येलो पैचेस हो जाते हैं। इस हिस्से में हम कह देते हैं यहाँ पे येलो येलो हो गया और ये हिस्सा ग्रीन हो चाहिए। तो वो भी जो है एरिया जो होता है लीफ, वो एरिया जो है क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं लेते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस। वो फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है, एक यूनिक प्रक्रिया है। इट इज दिस प्रोसेस that supplies food directly or indirectly for all living ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है फूड जो है सप्लाई होता है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली सीधा ही बोलते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली का। डायरेक्टली होता है सीधा बोल देना, और इनडायरेक्टली उसे घुमा फिरा के बोलना। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट्स पास्ड ऑन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स। जो एनर्जी है सन की वो पास की जाती है सारे ऑर्गेनिज्म को थ्रू प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन जो नीडेड होता है सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए। कैन यू इमेज लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये इमेज कर सकते हैं जो लाइफ है अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के बिना? तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।